महाकुंभ में इस समय आपको 13 अखाड़े देखने को मिलेंगे। इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे एक अखाड़े की ऐसी रूपरेखा जिसमें आप देख पा रहे होंगे, जिस अखाड़े का नाम है दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि अखाड़े में क्या कुछ मौजूद है, क्योंकि देखा जाता है अखाड़े की रूपरेखा अपने आप में एक बसे हुए शहर जैसी है। शहर क्यों कहना पड़ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ मौजूद है इस अखाड़े में। जैसे कि आप विजुअल में देख पा रहे होंगे, ये ट्रैक्टर है। इन ट्रैक्टर पे तमाम ऐसे रथ लगाए गए हैं जो सज चुके हैं, लेकिन अभी इनका सजना पूरा बाकी है। क्यों बाकी है, ये क्यों सज रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि बसंत पंचमी का वो अमृत स्नान है, जहाँ पे बढ़ चढ़ के सन्यासी साधु संत समाज के लोग जाकर के स्नान करते हैं, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अब आइए चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का नजारा, क्या कुछ है यहाँ पे। ये छोटे छोटे कुटिया बना करके रहने वाले लोग कौन है? ऐसा कि बताया जाता है इस अखाड़े में, कहा गया है, बड़ी मान्यताएं हैं इस अखाड़े की। और यहाँ पे 32 मड़ियां हैं, 32 मड़ियां हैं। जैसे कि आप पहली मड़ी देख पा रहे होंगे, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, ये एक मड़ी है। इसके बाद दूसरी है मड़ी मन मुकुंद भारती जी की। तीसरी मड़ी है मड़ी रिद्धिनाथी गादी जी की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मड़ी के नाम गिनाए हैं। ऐसे आगे कुल मिलाकर के 32 मड़ियां और हैं, यानी कि पूरे 32 मड़ी सिर्फ और सिर्फ दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में मौजूद है। चौथी मड़ी की तरफ अब बढ़ते हैं। मड़ी सहजावत मंडला बुधौली, यानी कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, सबके इष्ट देव वही हैं और मड़ी के नाम अलग अलग हैं। मड़ी 10-4 अगली मड़ी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मड़ी वैक्रंडी, मड़ी वैक्रंठी दूसरी मड़ी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मड़ी 4 मड़ी ओमकारी। इसी के साथ आपको दिखा देंगे कि एक और आगे भी मड़ी है, जिसका कहा गया है भगवान पुरी मड़ी, यानी कि ये एक अलग मड़ी है। अब आपको दिखाएंगे कि सड़क के इस पार, यानी शहर में जो बीचों बीच बना हाईवे था, जो कि चकड़ प्लेट का कहा जाता है, चकड़ प्लेट के हाईवे के ठीक इस पार यहाँ पे भी मड़िया मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे, एक मड़ी का नाम है मड़ी नीलकंठ दरियाओ। दूसरी मड़ी है 4 मड़ी परमानंदी। उसके बाद मड़ी है मड़ी मुल्तानी, यानी कि हर एक मड़ी की एक अपनी अनोखी और अलग कहानी होती है। मड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सब सवाल का जवाब अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ जो ये शहर बसे हैं अखाड़ों के, क्यों ना मैं उसको शहर के जैसे ताल्लुकात करके आप दिखाऊं। चलिए देखिए, अगली मड़ी है आपकी 10-6, यानी 10-6। उसके बाद है सहजावत पुष्कर मड़ी, सहजावत पुष्कर मड़ी। उसके बाद आपकी पड़ती है अगली मड़ी मड़ी रिद्धिनाथी खालसा। उसके बाद पड़ती है आपकी मड़ी नरसिंह भारती। उसके बाद है आपकी मड़ी दुर्गानाथी, यानी कि यहाँ पर शहर में जो बीचों बीच हाईवे है चकड़ प्लेट का, उन दोनों के इस पार उस पार 8 मड़ी इस पार 8 मड़ी इस पार। अब चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बीच में धर्म ध्वजा स्थापित है। ऊपर वो मोर का पंख धर्म ध्वजा लहरा रही है चारों दिशाओं में, हवा के विपरीत, यानी हवा इस तरफ चल रहा है तो धर्म ध्वजा उस तरफ लहरा रही है। ये होता है अध्यात्म की शक्ति, ये होता है धर्म की शक्ति, ये होता है महाकुंभ के पावन की शक्ति, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे आगे, वहां पे इस स्थान के जो यहाँ पे हर एक साधु संत समाज विद्यमान है, उनके बीचों बीच इष्ट देव, यानी जो भगवान मौजूद है, जो इनके आराध्य हैं, जिनकी ये पूजा पाठ करते हैं। उसी के साथ आपको दिखाएंगे एक और विहंगम दृश्य, इतना अद्भुत, जहाँ पे संत समागम होता है। ये वो स्थान है जहाँ पे देश दुनिया के कोने कोने इस अखाड़े, दूसरे अखाड़े, तमाम अखाड़े से ताल्लुकात रखने वाले लोग बैठ के यहाँ पे पंचायत लगाते हैं। आप आसन भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से सुर्ख लाल, एक बगल में मसलन जिसको कहते हैं मोटा सा गद्दा होता है, इसमें विराज होते हैं बड़े बड़े यहाँ